वेणुगीत की कथा चली। श्रीमद्भागवत महापुराण में मुख्यतः गीत है। दसम स्कंध श्रीमद्भागवत महापुराण का हृदय, और हृदय में भी 5 इसे रास, इसमें ही रास पंचाध्याय भी वर्णित है। और रास पंचाध्याय और दशम स्कंध में 5 गीत हैं। ये 5 गीत अति पावन हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछते रहेंगे कौन कौन से। पहला गीत है वेणु गीत, जिसे हम लोग प्रारंभ दें। कौन सा गीत है? आवाज नहीं आ रही, बहुत अच्छी। पहला गीत है वेणु। इस गीत में भगवान प्रवेश का वर्णन। जब कन्हैया जंगल की ओर चले जाते हैं, इसका वर्णन करती है गोपियां। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान बरहा जरा भगवान के वेश का चिंतन करो। अपने मन में ही भगवान का एक विग्रह स्वरूप बनाओ। अपने मन में ही सोचो, मानो अपनी आंखें बंद कर लो। सोचो, बरहा पीडम नटवर वपुः। बरहा पीडम, कन्हैया के सिर पर बरहा कहते हैं मोर को। मोर पंख को बरहा, और आपीड यानी मुकुट। भगवान के सिर पर बरहा पीडम यानी मोर का मुकुट। किसी ने पूछा, भगवान केवल बरहा पीडम ही क्यों है? भाई मोर से भी अच्छा पंख होता है कि नहीं? कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका पीठ मोर से भी सुंदर होता है। पर महाराज भगवान ने केवल मयूर पक्ष ही क्यों धारण किया? अब वो इसलिए क्योंकि एक महात्मा जी ने कहा हम बतावे, तो बोले बताओ। बोले वो इसलिए क्योंकि मोर निष्काम होता है। मोर निष्काम पक्षी, और जो भगवान की भक्ति निष्काम होकर करता है, उसे भगवान सिर पर बैठा लेते हैं। इसलिए जिस दिन आप लोग भी निष्काम हो जाओगे, कि नहीं आप लोगों को भी सिर पर बैठा देंगे। एक ने कहा बात ऐसी नहीं। बोले बताओ। तो बोले ऐसा कन्हैया का वर्णन तो सुखदेव जी ने कर ही दिया। तो कन्हैया हाथ में बंसी लेकर उसे बजा रहे, अपने मधुर स्वर में लगे हुए थे।
सुंदर लग रहा हो, और वो भी कन्हैया की बांसुरी की तान पर। तो मोर नाच रहा था, मानो कन्हैया को बुलाने आया। कन्हैया भी उसके पीछे पीछे लग गए। अब आगे मोर और पीछे कन्हैया। एक गांव आया, बरसाना था। कन्हैया ने कहा, क्या यहाँ क्या? मोर ने कहा, जरा मुलाकात करानी थी। किससे? अरे रुक जाओ, सब्र करो। तब तक उधर से सिर पर मटकी लेकर श्री राधा पधारी। कन्हैया ने राधा जी को देखा तो क्या स्थिति हुई? जब देखी वृषभानुजा जिया बिच उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी भूख। बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी भूख। बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी भूख। कन्हैया फूंक मारना ही भूल गए बंसी में राधा जी को देखकर। बस खड़े के खड़े के ये स्थिति हुई कन्हैया की। अब राधा जी की क्या स्थिति हुई? मटकी भर राधे जमुना तटकी, बिखरी झुलफे घर पर अटकी, मटकी में धीरे टटा लटकी, वो आन मिले तो बड़ी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, तब सिर से डाल दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। आज राधा जी आ रही थी उधर से, यमुना जल सिर पर मटकी है। मटकी भरी राधे जमुना तटकी, बिखरी झुलफे गल पर अटकी, मटकी में थी रटना लटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। मटकी भरी राधे जमुना तटकी, बिखरी झुलफे गल पर अटकी, मटकी में थी रटना लटकी, मटकी में लटकी रटना। मटकी भरी राधे जमुना तटकी, बिखरी झुलफे गल पर अटकी, मटकी में थी रटना लटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, राधा जी और तो अटकी परी पर घूंघट निकाला और शर्मा। अटकी न रही गति घूंघट की, तब सिर से डाल दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। सिर से गिर पड़ी और मटकी कटकी कटकी हो गई। राधा जी वृषभानुजा दौड़ी सीधे महल में चली गई। कन्हैया ने कहा, बहुत सुंदर मुलाकात कराई। इस बात को याद रखने के लिए आज से तुम्हारा पंख हम सिर पर धारण करेंगे। तब से कन्हैया मयूर पक्ष धारण करते हैं। और एक ने कहा, चलो और पंख धारण करते हैं। पर पंख क्यों धारण किया? भाई कुछ पगड़ी लगा लेते सिर पर, पंख नहीं क्यों रखा? कुछ और रख लेते। बोले वो इसलिए, पंख को संस्कृत में कहते हैं पक्ष। क्या कहते हैं? यानी भगवान ने बता दिया, मैं निष्पक्ष नहीं, अब मैं पक्ष लूंगा। और किसका पक्ष लूंगा? अपने भक्तों का पक्ष लूंगा। अब भगवान, क्योंकि निर्गुण निष्पेक्ष है, निरपेक्ष है, लेकिन आज भक्ति के कारण भी भगवान ने बता दिया है, मैं पक्षधर हूं। तो वृंदावन में ऐसा वर्णन क्या कहें। गोपियां वेणुगीत गाती, कन्हैया गले
में वैजयंतीमान धीरे धीरे वृंदावन की ओर चलते हैं। अक्षरवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या कसुननुविवेशयतोर्वयस्ते वक्त्रं वृजेत सुतयोरनवेणुजुष्टं यैर्वाणि पीतमरुरक्तकटाक्षमोक्षम्
की बंसी सुन रही है। बांसुरी को, और जब कुछ पिएगी तो निकलेगा भी, तो वो बांसुरी का गीत थनों से निकलता, गौ माता के थनों से दूध की धारा बनकर निकलता है। यमुना जी का जल श्याम है, लेकिन गायों अब करोड़ों गायें हैं, तो उस पूरे दूध की एक नदी बन जाती है, और वो दूध की नदी जाकर यमुना जी में मिलती है। लगता है मानो श्याम और गौर का मिलन हुआ हो। और उन वृक्षों की तो मत देखो देवी, वो वृक्ष भी झूल रहे हैं। इसमें तुम थोड़ा जल डाल दो, और हम तो जा नहीं सकते, पर तुम कन्हैया को चढ़ा देना। यमुना जी की लहर उठी, उसी में जल पड़ा, लहर उछली और उछल कर कन्हैया के ऊपर आ गिरा। इस प्रकार वृक्ष, वो बंसी कहती है, गोपियां कहती है, बंसी तुझे नींद नहीं आती क्या? दबा रहे हैं, छिद्रों को भरते हैं। हाँ, एक ने कहा क्या पुण्य किया होगा इसने,
पर इसने तो अपनी कमी भी भगवान को बता दी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये भगवान का कहना है। तो मृग जीवन हो गरी के तकिए तर बुलंद सेज बिछावती है। भगवान की पलके इसकी पंखा ओठ तकिया क्या इतना सब लगा हुआ है, फिर भी सोती नहीं और ना सोती है और ना सोने देती। गिरि गोवर्धन कन्हैया जब उस पर पैर रखते हैं, आगे गाय चलती है, पीछे कन्हैया चलते हैं और कन्हैया के पैर जब उस पर पड़ते हैं, प्रफुल्लित हो उठता है गोवर्धन, उसके रोग खड़े हो जाते हैं। यानी वो वृक्ष जो तिरछे हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। गोवर्धन में गुफाएं यानी उसके नेत्र उनसे श्रोण की धारा बहने लगती है, एक नदी प्रकट हो जाती है। प्रफुल्लित होता है गोवर्धन। हंताय मद्रिर्वरा हरिदास वैयो यद्राव कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं करोति सागो गणयोस्तयोय पानीय सूयवस कंदर कंदमूलय। जरा बंसी में झूमते हुए ताली बजाते रहो, हाथ उठा के झूमते हुए जरा बंसी में। आप लोग भी बंसी में डूबते हुए गीत गाया गोपियों ने, वेणुगीत को विराम दिया, वेणुगीत का रसास्वादन कराया। शुभदेव जी ने परीक्षित को, परीक्षित का तो मन नहीं भर रहा, लेकिन आप लोगों का समय हो रहा है, इसलिए वेणुगीत को ये विराम करें। वेणुगीत गाया गोपियों ने। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरध